वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएमआर की आई हुई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस, उसकी वैकेंसीज आई हुई है और उसकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट्स में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आईसीएमआर एनआईएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, जो कि है NIMR.ICMR.org.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आप वैकेंसीज पे जाइएगा। जैसे ही आप वैकेंसीज पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई हुई है, वैकेंसी नोटिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 22 अप्रैल। इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपको इनका पूरा जो डॉक्यूमेंट ब्रोशर है, एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर है कि कौन कौन से वैकेंसीज आए हुए हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए, उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसलिए मैं नोटिफिकेशन फिर से डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कर लीजिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पोजिशंस आए हुए हैं। तो वो सबसे पहले तो हिंदी में लिखी है, जो चीज हिंदी में लिखी है वही चीज इंग्लिश में नीचे लिखी है, तो मैं यहाँ इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की टाइटल देख लीजिए, थेरापेटिक एफिकेसी स्टडी ऑफ एंटी मलेरियल्स अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फॉल्सिपारम एंड विवैक्स इंडिया। ड्यूरेशन है आपका फिल करने का 31 अप्रैल तक। लास्ट डेट गौर कीजिएगा 31 अप्रैल। और पोस्टिंग होगी आपकी आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, सेक्टर 8, द्वारका, न्यू दिल्ली। तो सबसे पहली जो पोस्ट आई हुई है कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है। दो पोस्ट आए हुए हैं, एक ओबीसी एक जनरल के लिए। सैलरी है फिक्स्ड 1 लाख। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स होना चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद 8 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर आपका सेकंड क्लास एमएससी प्लस पीएचडी होना चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 8 इयर्स एक्सपीरियंस। दूसरी पोस्ट की बात करें तो रिसर्च असिस्टेंट की भी पोस्ट आई हुई है। दो पोस्ट है, एक जनरल के लिए एक एसटी के लिए। 32,000 होगी आपकी स्टाइपेंड पर मंथ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 3 साल का आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए एमएलटी या फिर लाइफ साइंस सब्जेक्ट, या फिर इसी के साथ आपका कुछ साल की एक्सपीरियंस रहना चाहिए इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। एज लिमिट की बात की जाए तो लास्ट आप 35 इयर्स तक अगर है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट है साइंटिस्ट बी की। 3 पोस्ट आए हुए हैं, 3 वैकेंसीज आए हुए हैं, एक जनरल एक ओबीसी एक एससी के लिए। और स्टाइपेंड होगी आपकी 65,000। फर्स्ट पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस। सेकेंड पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और थर्ड पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बिग डेटा एनालिसिस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट की बात की जाए तो 40 इयर्स। फोर्थ प्रोजेक्ट जो पोजीशन आई हुई है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, ये एडमिन एंड फाइनेंस की पोजीशन है। दो वैकेंसीज आई हुई है, एक ओबीसी एक एससी के लिए। 32,000 आपकी स्टाइपेंड होने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस एंड अकाउंट वर्क इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मस्ट है। 40 इयर्स तक अगर आप है तो आप इस उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ जो पोजीशन आई हुई है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। दो वैकेंसीज आई हुई है, एक ईडब्ल्यूएस एक जनरल के लिए। 20,000 होगी आपकी स्टाइपेंड और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस हैंडलिंग साइंटिफिक डेटा रिपोर्टिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। नॉलेज ऑफ ग्राफिक्स विल बी एन एडवांटेज। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 35 इयर्स। सिक्स्थ जो पोजीशन आई हुई है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ। दो पोजीशन दो वैकेंसीज आई हुई है, एक एससी के लिए और एक जनरल के लिए। 18,000 होने वाली है आपकी स्टाइपेंड। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हाई स्कूल या फिर इक्विवेलेंट विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस हैंडलिंग लैब वर्क ऑफिस वर्क इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 इयर्स। आप एक चीज गौर करके देख सकते हैं कि सारे पोजीशंस जो आए हुए हैं उसके लिए एक्सपीरियंस मस्ट है, लेकिन अगर आप फ्रेशर है, आप चाहते हैं इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए,
तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। अगर आपका फर्स्ट क्लास है कोई भी सब्जेक्ट्स में तो आप जरूर भरिए, लेकिन हाँ, एक चीज जान के भरिएगा कि एक्सपीरियंस वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेबल है, और जो पर्सन वर्किंग इन अदर रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी उनके लिए भी रिलैक्सेबल। वॉक इन इंटरव्यू की डेट की बात की जाए तो 29 अप्रैल का है, फ्रॉम 11 ऑनवर्ड्स। कोऑर्डिनेटर, साइंटिस्ट भी और रिसर्च असिस्टेंट की इंटरव्यू है 29 अप्रैल को। तीनों है 9:30 से 10:30 के बीच में। आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन आपका 9:30 से 10:30 के बीच में होने वाली है। 5 मई को भी इंटरव्यू है फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स। इसके प्रोजेक्ट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और एमटीएस, ये तीनों के लिए है। 9:30 से 10:30 बजे आपको रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन करने हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के। उसके बाद आपकी इंटरव्यू होने वाली है। इंटरव्यू की वेन्यू आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च सेक्टरेट, द्वारका, न्यू दिल्ली 110077। इंटरव्यू के दिन ही आपकी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, तो will be allowed to enter after scheduled date and time. If there are more than 30 candidates against a single post, written examination will be conducted and shortlisted candidates will be considered for interview or personal discussion on the same day. Written examination पहले conduct किया जाएगा only for shortlisting of candidates. उसके बाद वो जो select होंगे उनकी interview होने वाली। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जाए तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस मत रखिएगा। एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड एप्लीकेशन विदाउट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स शैल बी समरली रिजेक्टेड। Experience shall be counted from the date of completion of minimum essential educational qualification. Submission of incorrect और false information अगर आप करें तो आपकी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आपको एप्लीकेशन के टॉप में डालनी है। प्रोविडेंट फंड, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल क्लेम वगैरह आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगी क्योंकि सारे पोस्ट टेम्पररी बेसिस पे है। एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड एज ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। कोई टीए आपको पे नहीं किया जाएगा फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, पर्सनल डिस्कशन और रिटन टेस्ट। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन रेगुलर सर्विस अंडर एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस डिपार्टमेंट पीएसयू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी अगर आप कहीं पे भी आप सर्विस कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है अभी अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट शुड बी ग्रांटेड लीव एज पर आईसीएमआर गाइडलाइंस। सारे पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है फॉर द ड्यूरेशन ऑफर्ड। आप देख लीजिए कौन कौन से चीज आपको लाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वॉक इन इंटरव्यू के दिन। अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लाइएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स, वन सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, एक आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी लाइएगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर अप्लाइंग जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वेरेवर एप्लीकेबल, one set of self-attested photocopy of all documents. Candidates should produce all certificates, testimonials in original for verification at the time of walk-in interview. अब आइए बात कर लेते हैं कि फॉर्म कहाँ से भरे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म आई हुई है। ये 2 अप्रैल वाली पोस्ट के लिए है, लेकिन आप अगर इसको क्लिक करें तो ये है जो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगी। इसकी मैं आपको इंग्लिश पार्ट दिखा देती हूँ। ये आपको लेके जानी है उस दिन। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में पोस्ट का नाम लिखिएगा, प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा और बाकी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे भरने हैं। एजुकेशनल, पर्सनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस, 2 रेफरीज, डिटेल्स ऑफ रिलेटिव्स, चेकलिस्ट वगैरह सारे चीजें भरने के बाद इसको लेके जाइएगा जिस दिन भी वॉक इन इंटरव्यू है उस दिन के लिए। चाहे आप 5 मई को अप्लाई कर रहे हैं तो उस दिन, और चाहे अगर आप 29 अप्रैल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस दिन, जिस दिन भी आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स वेयर रिसर्च इज टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री। अगर आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, जरूर दिस इज प्रेफर्ड फॉर द कैंडिडेट्स who are experienced, not for the freshers. अगर आप experienced है तो आपको तो जरूर ही भरना चाहिए, लेकिन अगर आप fresher भी हैं तो आप ये जान के भरिएगा
आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको आपसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी जिसका एक्सपीरियंस है उसको। और भी अगर कोई पोस्ट आए फ्रेशर्स के लिए भी, तो हम जरूर उसको कवर करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।